मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपने 2 शुक्राने सत्संग जो है वो शेयर कर चुकी हूँ और ये मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग जो है शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, जो मुझसे गलतियाँ हो जाएंगी संगत जी वो माफ़ करना। इस सत्संग को शुरू करने से सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मेरा रिश्ते में बहुत परेशानियाँ आ रही थी। मेरी एंगेजमेंट को 4 साल हो गए हुए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन जो है वो आ जाती है। अभी तो बिल्कुल ही मेरा रिश्ता इतना ख़राब हो गया था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरु जी मैं बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगी। मैं बड़े मंदिर जा रही थी, पर मेरी कुछ ना कुछ आप मेरी बात सुनो या मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। मैं उदास मन से नहीं आना चाहती। तो अचानक से मुझे उस लड़के का मैसेज आ गया कि हम मिलते हैं और सब सॉर्ट आउट करते हैं। पर फिर भी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि गुरुजी जो है मेरी शादी करवा देंगे, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आते हैं गुरुजी के कि घबरा ना पुत्र, तेरी शादी जल्द से जल्द होने वाली है और मेरी देख रेख विच होगी। गुरुजी मुझे आप पे पूर्ण रूप से विश्वास है गुरुजी कि आप सब अच्छा ही करोगे। अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या कुछ पे, पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप सब ठीक करेंगे। आपने जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो तो आपने सब ठीक है। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, कभी ओम रूप में दर्शन, कड़ा प्रसाद में दर्शन, और भी जब से मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा ही हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। भी परेशानी है जो कि गुरु जी अपना हाथ पकड़ के मुझे बाहर ज़रूर कराएंगे। तो संगत जी, इन पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी विश्वास बीच में डगमगा जाता है, लेकिन नहीं, गुरुजी मुझे खुद एहसास दिलाते हैं कि नहीं, सब कुछ तेरे हित विच होगा। ऐसे मैसेजेस कभी मेरे स्क्रीन पर पॉपअप हो जाते हैं, जिससे मेरा जो है वो विश्वास गुरुजी पर बन जाता है। तो इस तरह गुरुजी मुझे पूर्ण रूप से, संगत जी, गुरुजी पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मुझे जल्द से जल्द खुशखबरी गुरुजी ज़रूर देंगे। तो इस चीज़ से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ 800 ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਦਾਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਲੋਰ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਬ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ। ਅੱਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਰਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਟਕਣਾ ਮਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ,
मैं गुरु जी अगे अरदास लाई दी, गुरु जी वड्डा घर देना। गुरु जी ने सपने विच वड्डा घर भी दिता। गुरु जी दा मंदिर भी बनाए दा है। संगत जी मैं जनता गुरु जी दे मंदिर विच ते देखदा गुरु जी दी कुर्सी खाली है। मैं रोला पा दिना, गुरु जी कित्थे चल गए, गुरु जी कित्थे चल गए। संगत जी उत्थे होर भी संगत हुंदी है, वो संगत विच भी रोला पै जांदा, गुरु जी कित्थे चल गए, कित्थे चल गए। असीं सारे परेशान होंदे, गुरु जी चल कित्थे गए न। संगत जी गुरु जी नूं इहदे विच इह भी दसना चाहना है कि जेहड़ा नैट दे उत्ते यूट्यूब फेसबुक उत्ते सत्संग पेज हुंदे, गुरु जी ने इन्हां नूं भी ब्लैस कीता। इह भी गुरु जी ने सच्चे दसे न इस सत्संग दे विच। गुरु जी मैं संगत जी रोला पा दिता संगत विच, गुरु जी कित्थे चल गए, कित्थे चल गए। मैं उन्हां नूं कहना यूट्यूब ते सत्संग सर्च करो, पता लग जाएगा गुरु जी कित्थे। संगत जी सर्च करदी है ते गुरु जी दा लिखे दा आंदा कि मैं ब्रह्मांड दी सैर करन डिया ते मैं 5 मिनट बाद वापस आ रहा। संगत रोला पा दिंदी, गुरु जी ब्रह्मांड दी सैर करन डिया, चक्कर लगा रहे ना ते 5 मिनट बाद वापस आ रहे ना। संगत जी गुरु जी वापस आ जाते ना ते मैं गुरु जी नूं पुछदा, इस तरह पुछदा कि कोई पुत्र अपने प्यो नूं पुछदा कि पिता जी तुसीं कित्थे गेदे ही, घबरा गेदा हुंदा मैं। गुरु जी कहंदे मैं ब्रह्मांड ते चक्कर लगान गया ही, सारा ब्रह्मांड मेरे अधीन हैगा ते सारिਆਂ ਦੀ देख रेख करने पैंदी है, तुसीं घबरा क्यों गेदे, तुहाडे कोल ही 5 मिनट च होना मैं। गुरु जी संगत जी हवा विच हुंदे ना, लेकिन मैं महसूस पूरा करदा गुरु जी मेरे नाल गल्लां कर रहे न। गुरु जी दा रूप नहीं मैं वेखदा, लेकिन गुरु जी हवा विच ही हुंदे ना ते सत्संग दे सारे ही तत्त सच हैगे ना। भरोसा करना, गुरु जी कहंदे मैं तुहाडे नाल ही हुन्ना। जय गुरु जी। गुरु जी ने पूरा ब्रह्मांड भी दसिया मैनू कि साडे गुरु जी कोल ये दौलतां हैगियां ना, पूरा ही ब्रह्मांड गुरु दे अधीन आ। असीं शहद वर्षा दे विच तितली दे रूप विच, कबूतर दे रूप विच गुरु जी नूं लभदे फिरदे आ। गुरु जी दा रूप बिल्कुल अलौकिक हैगा ते संगत जी गुरु जी नूं उस रूप विच दिखना पसंद करो। ਇਹ ਨਿਕਲੋ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसे कि संगत जी मेरे पास काफी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पति के ऊपर एक कष्ट आने वाला है, मैंने उसको टाल दिया। शुक्राना गुरु जी। क्या होता है संगत जी, 1 सितंबर को संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बच्चा, हम तीनों सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। वो संगत जी मेरे हस्बैंड को गन्नौर सोनीपत जाना था, हमारे अपने जैन धर्म के वहाँ पे भगवान है, मंदिर है, उनका अभिषेक करनी है, भगवान का अभिषेक करनी। तो मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो सडनली क्या हुआ, मेरी ना कमरे की ना रूम की विंडो खुली हुई थी। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड उठे और रूम में वॉक करने लगे, सुबह सुबह बटरफ्लाई आती है, अच्छी बड़ी बटरफ्लाई थी। और बटरफ्लाई आई, मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला जय गुरु जी। तो मेरा बच्चा भागा भागा आया, मम्मा देखो 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 रूम में बटरफ्लाई आई है। तो मैंने जब ही बोला जय गुरु जी, और वो मेरे हस्बैंड के 3-4 चक्कर लगा के हार्डली 1 या 1.5 मिनट में चली गई। कोई नहीं संगत जी, अब जहाँ वो गन्नौर सोनीपत जाना था वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गया, मेरे को एक्चुअली में मंदिर नहीं जाना था। तो दोनों गए, वहाँ पे मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी भगवान का अभिषेक करते करते पापा को चक्कर आ गया था, पापा गिर गए थे और पापा की ना हल्की सी नोज पे लग गई। और देखिए संगत जी, गन्नौर जाना मतलब हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर्स का रास्ता है।
60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना। उसके बाद गुरुजी की इतनी मेहर, गुरुजी का लख-लख शुक्राना, बहुत तहे दिल से शुक्राना। मेरे हस्बैंड की लाज रखी उन्होंने, उनको उनके ऊपर जो परेशानी अड़चन आ रही थी उनको बचा लिया। थोड़ी सी वही कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं 90% कर्म तो तुम्हारी मैं काट दे रहा हूँ, 10% रह जाते हैं वो तुम्हें भोगने पड़ते हैं। तो वो जो 10% थे वो गुरुजी ने ऐसे करके कटवा दिए, 90% गुरुजी ने काट दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी आप सदा जैसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है आपने, ऐसे ही सब संगत का हाथ पकड़ना, किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत ना आए, सबके घर में मंगल हो गुरुजी। जो भी संगत बीमार है सब ठीक हो जाए, सबके घर में मंगल हो, सबकी सब मुरादें पूरी हो, सबके सब काम पूरे हों। जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना आपका। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु पर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना प्यारा सा सत्संग सब संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने कैसे मुझे आज अपना घर दिलाया। मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर संगत जी आप सुनिए, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। संगत जी क्या होता है, मेरी शादी को 10 साल हो गए। मैं किराए के घर पे शादी होकर आई थी। हमेशा यही तमन्ना थी कि कब अपना घर होगा, कब अपना घर होगा। तो गुरुजी से 1 साल पहले जर्नी शुरू हुई थी, जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। संगत जी, हमारा एक जगह जमीन थी, उसका सौदा नहीं हो रहा था। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई अक्टूबर में, लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 16 अक्टूबर। तो गुरुजी ने मेरे को मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई, गुरुजी हमारा जमीन सील हो जाए और हमें भी अपनी छत मिल जाए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने सुना, मेरे जमीन का सौदा हुआ। संगत जी थोड़े थोड़े डिवाइड करके सौदा हुआ। तो पहले वो जमीन 4 बायर्स ने ली। पहले 2 बायर्स की रजिस्ट्री हुई फरवरी में। फिर उसके बाद जब रजिस्ट्री हुई तो हमारे को ये लगा कि हमें अब घर देखना है। नेक्स्ट जो 2 बायर थे उन्होंने भी टोकन मनी दे दी थी। फिर हमने संगत जी यही घर ढूंढ रहे, घर की परेशानी, कौन सा घर ले, इस बजट में आ रहा है नहीं आ रहा। फिर कहते हैं गुरुजी तो बेस्ट कराते हैं। फिर गुरुजी ने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग से मुझे अप्रैल में ब्लेस करा घर। गुरुजी ने घर बुक करवाया, बहुत शानदार घर बुक करवाया, बिल्कुल फुली फर्निश्ड फ्लैट गुरुजी ने बहुत बढ़िया सोसाइटी में बुक करवाया। अब संगत जी रजिस्ट्री की बारी आती है, पेमेंट की बारी आती है। संगत जी जो हमारी पहले की 2 बायर से रजिस्ट्री हो गई थी, उसके बाद बाकी के जो रेस्ट 2 बायर थे उनका लोन था। तो उनके लोन में बहुत टाइम लग रहा था, और हमने जिससे घर खरीदा वो जो सेलर है बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं जिद्दी टाइप के सेलर है, जल्दी पेमेंट करो जल्दी पेमेंट करो। तो संगत जी फिर आगे के नेक्स्ट 2 बायर में से 1 बायर की रजिस्ट्री गुरुजी ने 16 जुलाई को कराई, लोन पास करवा के। फिर हमने पेमेंट दी। अभी 1 बायर की रजिस्ट्री रुकी है। फिर हमने लोन की रिक्वेस्ट डाली, गुरुजी ने हमारा लास्ट मंथ लोन सेंक्शन करवाया। और संगत जी आज 6 सितंबर गुरुजी ने आज मेरे घर की रजिस्ट्री करवा दी। गुरुजी का इतना शुक्राना जिसकी कोई करोड़ों बार मैं दिल से शुक्राना गुरुजी का कर रही हूँ कि आज गुरुजी ने वो चीज दे दी जिसकी मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। गुरुजी आपका लख 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 शुक्राना। गुरुपाद सदा अपने बच्चों पे ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी आज मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने मेरे को अभी भी ये लग रहा है कि सपना है, ये सपना है अभी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं ये सच है। बस गुरुजी आपका घर है,
आपने दिया है, अब आपको ही संभालना है। आगे हम बच्चों को आपको ही उसके अंदर सत्संग कराना है। जब आप चाहोगे जब सत्संग होएगा। मैं सब संगत से यही कहती हूँ कि गुरुजी को दिल से गुरुजी को मानो, दिल से गुरुजी को साथ लेके चलो, सबके सब काम बनेंगे। गुरुजी गुरुपा हमारे बहुत 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 अच्छी हैं, वो कभी अपनी संगत को निराश नहीं करेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना आपका। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में आपको बताया है कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरा अपना घर हो जाए। संगत जी, 8 सितंबर को हम लोग अपने घर में आ गए। फाइनली गुरुजी ने रजिस्ट्री भी करा दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 8 सितंबर को हम लोग अपने घर में आ गए। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी ने हमें इतना बढ़िया घर दिया है। बस मैं गुरुजी से यही प्रे करूंगी कि गुरुजी, आपने ये घर दिया है, आपका ये घर है। अब बस गुरुजी इसके अंदर सत्संग कराने की जिम्मेदारी आपकी। सत्संग आपको कराना है गुरुपा। हर नेगेटिविटी से हमें दूर रखना, हर अड़चन से हमें दूर रखना गुरुजी। हम बच्चों को सही रास्ता दिखाना, हम बच्चों के हमेशा साथ रहना। जो भी कोई हम बच्चों को गलत कर रहा है हमारे को, उसको पहले ही आप हटा दो गुरुपा। सबका मंगल हो गुरुपा। सब अपने घर में खुश रहें। सबको एक नई सुबह देखने का मौका मिले। सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। हर चीज के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। आपने इतना कुछ दिया है, आपके लिए हर पल शुक्राना। हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। कभी कुछ गलत ना हो, हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत बार का शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कहने को छोटा है पर बहुत बड़ा है। ऐसा है संगत जी कि हमें अपने घर की रजिस्ट्री करानी है। जो घर हमें गुरुजी ने दिया है, तो हमें लोन सैंक्शन कराना है उसका। तो संगत जी, हमने पहले तो यही दिमाग में सोच रहे कौन से बैंक से कराएं, कौन से बैंक से कराएं। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। फिर गुरुजी ने अपने आप रास्ता हमें दिखाया। फिर हम गवर्नमेंट बैंक में गए, वहां से हमने लोन कराया। संगत जी, क्या होता है, अब लोन में तो कुछ फॉर्मेलिटीज निकलती रहती हैं। बट संगत जी, यही था कि सैंक्शन लेटर आ नहीं रहा था, लोन का सैंक्शन। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी की कृपा से कल हमारा लोन सैंक्शन हो गया है। और उसके बाद संगत जी, ये होता है कि जो हमारे को, जिसको हमें से हमने घर लिया है और जिसको हमें पैसे देने हैं, थोड़ी वो भी बीच में ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स कर रही थी, जल्दी करो सब कुछ इससे। उसके बाद मैं गुरुजी से ही अरदास लगाती रही, गुरुजी उसको शांत करो, जब तक लोन नहीं सैंक्शन हो जाता उसको शांत करो। तो गुरुजी की कृपा से वो शांत भी रही, उसने बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अब हमारा लोन सैंक्शन करा दिया है। बस अब गुरुजी ही रजिस्ट्री कराएंगे। अब रजिस्ट्री में भी थोड़ी सी वो दिक्कत डाल रही है कि मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। अब गुरुजी की कृपा से ही होएगी रजिस्ट्री। जब भी गुरुजी कराएंगे सब कुछ बस अच्छे से होगा। बस मैं संगत जी ये बात कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है लाइफ के अंदर। सब बात आराम से अपने दिल की गुरुजी को कह दो। गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी सबका भला करते हैं। जैसे गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा, वैसे सब संगत का हाथ पकड़ना, सब संगत को ब्लेस करना। सबके घर में मंगल हो, सब खुशी से रहें।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना आपका, करोड़ों बार शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। एक बार मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे अचानक बैठी हुई सोच रही थी। मैंने कहा गुरुजी सब कहते हैं आप तितली रूप में दर्शन देते हो, आप कबूतर रूप में दर्शन देते हो। तो मैंने कहा ना गुरुजी मुझे तो कभी नहीं दिया आपने, ना तितली रूप में ना जी आपने मुझे उसमें कबूतर रूप में। तो मैंने कहा सभी कहते हैं मैं मुझे नहीं कभी दर्शन हुए। तो मुझे सुबह मैसेज आया कि आज मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी अब कैसे ब्लेसिंग होती है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आती है। मैं ऐसे भी कई बार गुरुजी के सामने बैठ के ये बोलती हूँ, मैं गुरुजी मुझे ये मैसेज नहीं समझ आते हैं, क्या होता है क्या नहीं। आप ऐसा करा करो मुझे सामने आके बताओ, कुछ मुझसे ऐसी बात करके बताओ, क्योंकि मैं इन चीजों को शायद नहीं समझ पाती गुरुजी, तो आप मुझे बताओ। तो मैं दिन को अपनी शॉप से आई, तो छोटी सी एक गली थी, वहां से निकलना था। तो वहां पे मुझे ना पहले एक बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो मैं ऐसे हंसी मेरे मुंह से जोर से निकली, मैं जय गुरुजी। तो फिर आगे आई, मुझे एक और बटरफ्लाई मिली। फिर मैंने कहा मैं जय गुरुजी, मैं गुरुजी आए तो आपने 2 तितली के रूप में दर्शन दिए। फिर आगे आई तो मुझे एक और बटरफ्लाई मिली। मैंने फिर कहा जय गुरुजी। मैंने कहा मैं वाह गुरुजी, आज तो आपने मुझे बहुत ज्यादा दर्शन दिए। मैं आप इतनी जल्दी सुनते हो, मैं ये मुझे पता नहीं था। मैं तो ऐसे ही मन में सोच रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे भी दर्शन होंगे। तो जैसे ही मैं थोड़ी अपनी गली से बाहर निकली, मुझे वहां पे कबूतर भी मिल गए। तो वहां पे मुझे 3 कबूतर और 4 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा देखो कबूतर उड़े ऐसे के 3 मेरे सामने उड़ के बैठे। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आज तो आपने मुझे दोनों चीजों के एक साथ ही दर्शन दे दिए, एक ही रूप में दर्शन दे दिए। मैं क्योंकि मैं ये सोचती थी कि गुरु जी अब मुझे दर्शन नहीं देते, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो मुझे गुरु जी ने उस दिन 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। फिर मुझे समझ आया कि 7 नंबर की ब्लेसिंग ये है कि 4 बटरफ्लाई और 3 कबूतर के रूप में वो 7 हुआ। संगत जी और गुरु जी ने मुझे उस दिन ये ब्लेसिंग दी। मैं घर पे आके इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरु जी। मैं गुरु जी कभी कभी शक हो जाता है, पता नहीं आप साथ हो पास हो नहीं, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा मन में कुछ ऐसी शंका ऐसा शक आता है, गुरु जी साक्षात सामने आके यही बता देते कि नहीं पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू ऐसे डगमगा मत। हर बार बोलती है तू घबरा जाती है, तू कुछ ऐसी है, तू ऐसे सोचती है। तो मैं गुरु जी कभी किसी संगत का ऐसा मैसेज आता है तो मैं वो मैसेज पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ जी गुरु जी। लेकिन जब पुराने संगत के मैसेज आते हैं वो कहते हैं जी मैसेज पे यकीन नहीं करो ये वो। तो मैं गुरु जी बस ऐसा ही होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि गुरु जी आप ऐसा करो, मैसेज पे नहीं, मैं सीधा आपसे बात करूँ, आपसे बात करूँ, आपसे जवाब मांगू जो भी है। अब मुझे कहते हैं 1 to 1 जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो बनाओ। मैं गुरु जी में वो तो जानती नहीं हूँ कि आपके साथ कैसे जुड़ना है, आपसे कैसे बात करनी है, पर मैं जैसे मुझे लगता है मैं वैसे करती हूँ। मैं ज्यादा कभी गुरु जी के पास नहीं बैठती, कभी आगे इतना मेरे पास सुबह मुझे काम की जल्दी होती है, घर से भागो, शॉप पे जाओ, शॉप से आओ, घर पे करो। संगत जी मैं घर भी काम करती हूँ, बाहर भी। बस मेरी जिंदगी ऐसे बस पूरी उम्र दौड़ 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 में ही लगी रही, कोई चैन कुछ नहीं है वो भी। तो बस मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। बस जब मैं लेटती हूँ तब मंत्र जाप करती हूँ अपने मन में, चाहे रात को 12 बजे जाग जाऊं तब भी मंत्र जाप स्टार्ट कर दूंगी, सुबह 5 बजे उठूंगी तब भी, बस अकेली बैठूंगी तब मंत्र जाप करूंगी। ऐसे मंत्र जाप होता है कि कोई कहे कि मैं यहाँ पे पूजा करूंगी, पाठ भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर भी नहीं होता कि मैं गुरु जी से बैठ के बातें करूं, उनसे कुछ पूछूं, उनको बताऊं। पर जो भी उनसे बात करती हूँ मैं चलते फिरते ही करती हूँ। निकल गई अपने मंदिर के आगे, गुरु जी ये बात है कर देना, गुरु जी वो बात है ऐसे कर देना। मतलब कि मैं कभी बैठ के उनसे बात नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। तो शॉप पे भी जाके बस मन में उनसे बात कर लूंगी, सत्संग सुन लूंगी, भजन कर लूंगी। और गुरु जी ने आजकल ये भी कहा है
कि शाम को 7 बजे 7 बार तू मेरा मंत्र जाप कर। मैं बस जैसे घड़ी की सुइयों पे बैठी रहती हूँ, पौने 7 बजे से 6:30 बजे से मैं स्टार्ट हो जाती हूँ देखना सुन कैसे जैसे 7 बजते मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी ने कहा मुझे बड़ी शुक्राना की सेवा भी बख्शी उधर सत्संग थोड़े दिन में किया जब मेरा सत्संग नहीं शेयर हुआ मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैंने कहा मैं चलो शेयर होंगे नहीं होंगे तो वो गुरु जी की कृपा, पर चलो गुरु जी की कृपा से गुरु जी की बहुत मेहरबानी, ढूंढ आंटी जी की भी मेहरबानी जिन्होंने अपने चैनल पे मेरे सत्संग शेयर किए और मैंने भी सुने। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत मेहरबानी गुरु जी। शुक्राना तम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, अगर मेरे से कुछ कहने में बोलने में गलती हो तो मेरे को माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं एक छोटा सा भजन गुरु जी के साथ गुरु जी के सामने गाना चाहती हूँ। कर कृपा मेहरां ते साइयां, कट दुखा दिया जंजीरां नूं। कर कृपा मेहरां ते साइयां, कट दुखा दिया जंजीरां नूं। सानू पता बदल तो सकदा है, सानू पता बदल तो सकदा है, मेरे हत्थां दियां लकीरां नूं, मेरे मत्थे दियां लकीरां नूं। कर कृपा मेहरां दे साइयां, कट दुखा दिया जंजीरां नूं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये वो भजन है जिसे मैं पहली बार सुन के अपने गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मैंने सबसे पहले यही भजन सुना था और गुरु जी के साथ जुड़ी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मुझे बार बार यह मैसेज आ रहा था कि मैं अपना शुक्राना करूं, पर किसी न किसी कारणवश मैं नहीं कर पा रही थी। कभी बच्चों का टेंशन तो कभी मेरे अंकल का टेंशन हो जाता था, तो मैं यही सोचकर रह जाती कि जब सब ठीक हो जाएगा तो शुक्राना सत्संग करूंगी। गुरुपा प्लीज मुझे इस चीज के लिए, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपने तो हमेशा मेरी छोटी बड़ी हर परेशानी में मेरा साथ दिया, पिता बनकर मेरा हाथ थामा, मेरे अंकल पर आई विपदा को आपने दूर करा। गुरुपा, इसके लिए मैं आपका जितने बार भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा, आप हर रोज मुझे तिथि रूप में आकर दर्शन देते हैं, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे अंकल पर गुरुपा फिर से बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, पर मुझे आपके होते हुए अपने अंकल और अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हो तो सब संभव है, और इस बार भी आप सब ठीक कर दोगे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को इसके लिए शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोक देती हूँ, विराम लगाती हूँ, नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आऊंगी गुरुपा के आशीर्वाद के साथ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
मुझसे बोलने में अगर कोई भी दिक्कत हो गई हो तो या गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब बोलते हुए मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहती थी और मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा है। प्लीज गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी कृपा और आपकी आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा। गुरुजी का अभी मुझे एक सत्संग आया जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरे एक घर के सदस्य पे अगले 72 आवर्स भारी हैं और गुरुजी उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एडवांस में शुक्राना सत्संग बताना है। तो शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना उस सदस्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। इसके अलावा मुझे छोटी सी और सत्संग को शेयर करना है जो कि थोड़ा स्वीट सा है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे लाइफ में जब गुरुजी आए थे तो मुझे उन पे बहुत फेथ था, इनफैक्ट ब्लाइंड फेथ था अगर मैं कहूँ, और इसलिए मेरी लाइफ में काफ़ी मिरेकल्स भी हुए। मुझे ऐसे लोग मिले जो जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि I was such events occurred कि it caused a lot of negativity in my mind and I left that place in them और मैं शिफ्ट हो गई थी। तो मैं गुरुजी को अभी भी मानती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में बहुत इफ़ एंड बट्स आ गए थे, अभी भी हैं। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे इफ़ एंड बट्स क्लियर हो जाएं। मैं सोचती थी कि शायद गुरुजी सिर्फ हमारे अंदर ही होते हैं, इंट्यूशन की तरह, वही हमारी गाइडेंस सिस्टम है और ये सत्संग भी इंट्यूटिवली हम अट्रैक्ट करते हैं। तो एक दिन मैं अपने पापा के साथ उनके ऑफिस जा रही थी, तो गाड़ी में रास्ते में हमें नहीं सिर्फ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई जैसे जैस्मिन की। और फिर ऑफिस में पहुंचने के बाद भी मैं खड़ी थी एक रैक के पास, वहाँ पे मुझे कहीं पे कोई गुलाब नहीं थे, लेकिन गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। और फिर मैं ऐसी सत्संग स्क्रॉल कर रही थी तो सुन रही थी, लेकिन मेरी आदत हो गई थी कि मैं आगे करके मतलब 10 सेकंड्स आगे कर करके सत्संग सुनती थी। तो सडनली मेरा फ़ोन हैंग होने लगा बहुत अजीब तरीके से, और वो खुद ही पॉज़ और प्ले हो रहा था। और जो 10 सेकंड्स आगे, कभी 10 सेकंड्स आगे हो रहे थे, कभी 10 सेकंड्स पीछे हो रहे थे। तो मुझे लगा जैसे ये जिस तरह से ये हो रहा था कि, तो मुझे ऑब्वियस हो गया कि दिस हैज़ टू बी गुरुजी। सो अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए लख शुक्राना गुरुजी। और मेरे उस सदस्य को प्लीज़ प्रोटेक्ट करिएगा और मुझे भी गाइड करिएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे वो और प्रोटेक्ट हो सकें, और मुझे वो स्टेप्स लेने में प्लीज़ हेल्प करिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी गलतियां कर देती हूँ। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, सभी साथ संगत को जय गुरु जी और गुरुपा को मेरा अनंतम शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है, शुक्राना सत्संग है, छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं जबलपुर से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है कि जो गुरु जी का
जो अपन गुरुजी को जल प्रसाद रखते हैं तांबे के लोटे में, तो वो मैं एक दिन खाली किया और मांजने के लिए मैंने जैसे ही इसका पानी पूरा जल प्रसाद निकाल कर मांजने के लिए जैसे ही मैंने लोटे के अंदर झांका, तो उसमें बहुत सुंदर एक पूरा सूरज बना था। एक गोल रहता है और ऊपर ऐसी लाइनें लाइनें रहती है ना, अपन ड्राइंग करेंगे सूर्य देवता की तो कैसी करेंगे अपन, बिल्कुल वैसे ही क्लियर दिख रहा था। हालांकि ऐसा मुझे एक बार नहीं 2-3 बार भी दिखा, तो मुझे लगा गुरुजी ने मुझे सूर्य देवता के रूप में ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर था। हालांकि मैं उसकी तस्वीर नहीं ले पाई, तस्वीर लेके खींच के मैं अगर सेंड करती तो आप लोग भी देखते, पर वो मैं नहीं कर पाई। तो मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने लोटे के अंदर सूर्य देवता के दर्शन कराए। और एक और है कि मैंने गुरुजी को खाने का जो ये भोग लगाती हूँ, तब जो उनकी थाली अलग रहती है और जब मैं अपनी थाली में वो ट्रांसफर करती हूँ, तो मैंने जैसे ही उनको रोटी प्रसाद हटाया तो उसमें ओम बना था, बहुत ही सुंदर ओम बना था, भाप से बन गया था, रोटी की भाप से। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना छोटा सत्संग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अब नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। जो सत्संग शेयर करेंगे उनका भी जय गुरु जी। मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जैसा कि गुरु जी का वो आया है मैसेज कि शुक्राना संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुझे डबल खुशी मिलेगी, डबल ब्लेसिंग के साथ। तो मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 12 सितंबर। कल 11 सितंबर को मुझे रात में बहुत तेज एसिडिटी बढ़ी और वो इतनी तेज बढ़ी कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। फिर मेरी मम्मी के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। तो गुरुजी ने उनको थॉट दिया था कि जब ये हार्ट बीट तेज हो संगत जी, तो अपना जो एड़ी का हिस्सा रहता है ना, उठा हुआ एड़ी के ऊपर का हिस्सा, हड्डी हड्डी वो है ना, ऊपर से नीचे मसल लेना तो तुरंत राहत मिल जाएगा। तो ये मेरी मम्मी ने बताया था कि गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताया था उनको। मैंने भी सेम प्रोसीजर करी संगत जी, मंत्र जाप तो किया और सेम प्रोसीजर करी। तो वो एड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है वो हड्डी वाला ऊपर से नीचे मसलती गई संगत जी। इतनी जल्दी मुझे आराम पड़ा, इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी जल्दी आराम पड़ा कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी सब कुछ जानते हैं कि कब क्या तकलीफ है, लेकिन अब हर चीज अपन सोचे कि अब कि गुरुजी आप बताइए हम क्या करें, हम तकलीफ में हैं, तो किसी न किसी तरह से वो किसी के थ्रू बता ही देते हैं कि ऐसा कर बेटा तो ऐसा होगा। तो शायद हो सकता है ये और भी किसी संगत के लिए मैसेज हो। तो आपको जो भी संगत जी हैं गुरुजी की, जिनको इससे तकलीफ होती हो, हार्ट बीट बढ़ती हो, कंट्रोल नहीं होती हो, या एसिड बढ़ रहा है, हालत खराब हो रही है, जीव का रहा है बिल्कुल, तो वो पुश कर देना। आप ऊपर से नीचे तक पुश नहीं करना है, ऊपर से नीचे तक खींचना है एड़ी का हिस्सा, हड्डी वाला। और दूसरी चीज गुरुजी ने ये भी बताया था मेरी दीदी के थ्रू कि मैंने एक पिछले सत्संग में बताया था कि फर्स्ट फिंगर को मोड़ देना और अंगूठे को टच करके वो एक मुद्रा बनानी, वायु मुद्रा। आप सर्च कर लेना गूगल पर, वायु मुद्रा। उससे आपको जो भी जितनी भी वायु की तकलीफ हो, जितनी भी सालों पुरानी नई, सब कुछ ये सब गुरु जी के ही बताया हुआ चमत्कार है। उसमें बहुत आराम पड़ेगा। और कुछ समय पहले मैंने एक और मैसेज दिया था जो मैं आपको फिर से दे रही हूँ कि एक आयुर्वेदिक ग्रुप से जुड़ी थी, तो गुरुजी ने भी थॉट डाला कि तुम गुरुजी आयुर्वेदिक ग्रुप से जुड़ी है। वो उपाय बता रहे थे कि जिस किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, रोज सुबह खाली पेट 3-4 पत्ते तुलसी की चबा चबा के खा लें और 15-20 मिनट बाद फिर आपको चाय पानी जो भी पीना है पिए, उससे भी अति रिलीफ मिलेगा। एसिडिटी के पेशेंट, गैस वाले पेशेंट, सबके लिए है ये। और हार्ट बीट तेज होगी तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एड़ी के ऊपर का जो हड्डी है उसको 10-15 बार, 20 बार, 25 बार बैठे बैठे अब खींचते जाइए नीचे, इमीडिएटली हार्ट बीट में फायदा मिलेगा। तो कल मैं बहुत तकलीफ में थी, तो मुझे मम्मी की ये बात याद आई थी, गुरुजी ने थॉट डाला है कि ऐसा करना। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि एड़ी का हिस्सा खींचेगी
तो तुरंत वो हार्ट से कनेक्ट है। आराम पड़ जाएगा। मुझे आराम पड़ा संगत जी। फिर मैं सोई नहीं तो मैं सो ही नहीं पाती। इतनी तकलीफ हो रही थी, करवट बदल रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना था। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है और ऐसे ही सबको अपना थॉट गुरुजी जो भी परेशान होए उनको टेलीपैथी के थ्रू बताइएगा। गुरुजी सब परेशानी में हैं आज के समय में। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारे संगत को भी मैं शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग पे को विराम करती हूँ। मिलते हैं अगले सत्संग में। और जो भी मेरा सत्संग शेयर करे गुरुजी उनकी भी सारी बीमारियां दूर करना, उनको भी आप अपनी छात्र छाया में रखना, सारे कष्ट उनके भी काटना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मैंने अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत को, प्यारे प्यारे गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। और ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरु जी का आदेश है कि संध्या वेले शुक्राना सत्संग जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अमृत वेले और संध्या वेले का। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का रविवार के दिन मैसेज आया था कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो मैसेज फेसबुक पे मैसेज आया था तो मेरे को लगा शायद किसी और के लिए होगा। तो मैंने 1 बार 2 बार 3 बार, वैसे तो बहुत बार आया। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बार बार ये मैसेज आ रहा है, अगर ये मेरे लिए है तो मुझे एक आध बार और दिखाना, और किसी और के लिए हो तो गुरुजी मुझे ये वाला मैसेज आप मत दिखाइएगा। तो फिर एक आध बार मैं जैसे ही बोला और मैंने स्क्रॉल किया तो एक बार और दिखा, हालांकि उसके बाद दिखा ही नहीं वो मैसेज। और फिर बाद में भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद दिखा ही नहीं, शाम को भी नहीं दिखा, रात में भी नहीं दिखा। मैं समझ गई कि मैसेज किसी और के लिए है। फिर रात में मेरे हस्बैंड का मैसेज आया कि 50,000 ट्रांसफर हुए हैं। तो मैंने फिर रात में फोन भी आया तो मैंने उनसे पूछा कि मैसेज का है। कहते क्लाइंट से मिले हैं। तो क्या है, कल संतान सप्तमी थी। संगत जी एक्चुअली मैं गुरु जी की बेटी जबलपुर एमपी से बोल रही हूँ। जबलपुर बुंदेलखंड में कहलाता है। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में संतान सप्तमी की पूजा होती है। तो जैसे अभी हरतालिका तीज गई, ऋषि पंचमी, फिर हरतालिका तीज गई, फिर गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी आई, फिर संतान सप्तमी छठ छोड़कर। तो हमारे यहाँ इस दिन पूजा होती है। तो सोने या चांदी की चूड़ी या अंगूठी बनाकर जो उपास करते हैं वो सोने या चांदी की चूड़ी या अंगूठियां बनाकर पहनती हैं, पूजा करती है। मतलब पूरी प्रोसीजर होती है उसकी। तो साल में 1 बार या 2-3 साल में 1 आध बार, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे पतली छल्ला दिला देते हैं, उंगली में एक छल्ला दिला देते हैं। तो इस निमित्त से क्या है, गोल्ड का गोल्ड भी हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश गोल्ड भी रहता है। तो एक ट्रेडिशन है ये। तो मेरे हस्बैंड का फोन आया तो कि एक क्लाइंट ने डाले हैं, तुम अंगूठी ले लेना। तो मैंने बोला कि नहीं, रहने दो, जुड़े रहने दो, दिवाली के टाइम कुछ ले लेंगे। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया क्योंकि उस दिन गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है। तो ये मैसेज सुन के, पढ़ के और फोन पे बात करके बहुत खुशी हुई। इसलिए गुरुजी को मेरा अनंतम शुक्राना। संगत जी छोटे छोटे, वैसे तो बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के। गुरुजी की मेहर सभी पे बनी रहती है। और एक सत्संग और है कि एक दिन मेरे पेट में तकलीफ हो रही थी तो किस थॉट डाला था गुरुजी ने कि जो चंदन तिलक लगाते हैं अपन, वो पहले अपने गुरुजी का लगाने के बाद पहले अपने सीने पे लगा लो, फिर पेट पे लगा लो। लेकिन उन्होंने ये थॉट डाला था कि जो ठुड्डी होती है ना, वो मेन ठुड्डी अपने पूरे बॉडी की का ज्वाइंट है, उससे ही पूरा शरीर बना है। तो मैं उस ठुड्डी पे लगाने लग गई। धीरे धीरे संगत जी मेरे पेट की तकलीफ में तो आराम हुआ। और जैसे पालती लगाकर बैठना है, कुछ करना है तो मुझे बहुत अड़चन होती थी। मतलब एक थोड़ा फैट भी ज्यादा है बॉडी में, तो
पेट नहीं लगता, पेट अड़ रहा है, बन नहीं रहा है आलती-पालती लगा के। लेकिन जब से वो चंदन का टीका लगाना चालू किया है संगत जी, फटाफट पालती ला फ़ोल्ड करके पैर पालती ला के बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ, तो मुझे पेट में बहुत आराम पड़ा और जो तकलीफ़ें थी वो उससे ही बहुत आराम पड़ा। और मेरी दीदी से भी मेरी बात होती है तो उन्होंने भी बताया कि जो फिंगर की एक्सरसाइज़ होती है वो ज़रूर करना चाहिए। वो कम से कम 7-8 एक्सरसाइज़ हैं, वो पूरी बॉडी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये इसके पीछे भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। उन्हीं ने दीदी को थॉट दिया कि मेरी दीदी से बात होए और मुझे ये बताया जाए कि फिंगर की एक्सरसाइज़ करने से अ, वात, पित्त, कफ सारे रोग दूर होते हैं, जिसमें मुझे अ, इसका अ, वात का जो होता है, मतलब सॉरी संगत जी, मैं इतनी हिंदी तो नहीं जानती हूँ, लेकिन गैस से रिलेटेड जितनी भी मेन बॉडी में प्रॉब्लम आती है गैस से रिलेटेड, तो उन दीदी ने मुझे बताया था कि फर्स्ट उंगली है उसको नीचे फोल्ड कर दो, 3 उंगलियों को ऊपर कर दो और अंगूठा फर्स्ट उंगलियों पे लगा लो। जैसे ऋषि मुनि तपस्या कैसे करते थे, बिल्कुल ऐसे ही करो। तो ऐसा करने से जहाँ-जहाँ आपको एसिडिटी है या गैस है, गैस पूरी बॉडी में कई जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट और सीने में होती है, पूरी जगह जहाँ भी गैस फँसी है, वो धीरे-धीरे ऑटोमेटिक आके बैठती जाती है। संगत जी, मैंने जैसे ही चालू करा ये फिंगर रखना, मुझे इतना फ़र्क पड़ा। जहाँ पे मेरी गैस फँसी हुई थी, वहाँ इतना पेन हुआ, धीरे-धीरे मेरी गैस की प्रॉब्लम में आराम पड़ना स्टार्ट ही हुआ है। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। उन्होंने मेरी दीदी को थॉट दिया कि मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, तो ऐसा बताएँ तो मुझे आराम पड़ेगा। तो संगत जी, ये संध्या विलेन का मेरा शुक्राना सत्संग था। अब यहाँ तक बस इतना ही। अब गुरुजी की दया से अमृत वेले सत्संग और शेयर करना है मुझे। अमृत वेला गुरुजी से यही विनती है कि मेरा अमृत वेला और संध्या वेला शुक्राना सत्संग हमेशा ही चलता रहे, तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती जाएगी। तो आज इतना ही संगत जी, मिलते हैं नए सत्संग में गुरुजी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, गुरुजी से अरदास लगाई है, एक बहुत कठिन समय से निकल रही हूँ मैं। गुरुजी से विनती है कि गुरुजी दिवाली तक इसका निवारण हो जाए गुरुजी। अभी दिवाली में 1 आध 2 महीने हैं, लेकिन दिवाली तक इसका निवारण हो जाए गुरुजी। और एक परेशानी और बहुत बड़ी खड़ी हो गई है, उसका निवारण भी गुरुजी को ही करना है गुरुजी। आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, मैं अपनी जगह सही हूँ गुरुजी, मुझे बचा के रखना गुरुजी। जय गुरुजी। जय संगत जी, जय बद्री विशाल।